गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग नदी पढ़ रहे थे, भारत की नदियाँ। और भारत की नदियों में हम लोगों ने उत्तर भारत की नदियों को देख लिया था, या हिमालयी नदियों को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक, आज हम लोग को देखना है दक्षिण भारत की नदियाँ, या हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक, तो हम लोग बच्चों नदियों को देखने जा रहे हैं। तो मैंने देखो इसके पहले तुम लोग को बता दिया है क्या, कि कुछ शब्दों की परिभाषाएं, ठीक है, कुछ शब्दों की परिभाषाएं मैंने बताया है। तो वो परिभाषाओं को चलो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग पीछे देख लेना। ठीक, परंतु जब मैंने नदी शुरू किया था तो नदी शुरू करने से पहले मैंने ये बताया था कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया था, नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक लिखा था हिमालयी नदी, और दूसरा हम लोगों ने जाना था हिमालयी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक है, तो एक था हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियां, हम इसको कहते हैं हिमालयी नदी, और दूसरा था प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी, पेनिनसुलर रिवर। ठीक, तो प्रायद्वीपीय नदियां हम लोग बच्चों आज इसी प्रायद्वीपीय नदियों को देखने जा रहे हैं। हिमालयी नदियों में तीन नदी हम लोगों ने मुख्य रूप से देख लिया था। तो सिंधु देख लिया था, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने गंगा देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी। ठीक, ध्यान से सुनना। मैंने जब हिमालयी नदी पढ़ाया तो इसमें बताया था कि हिमालयी नदी के जल के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या, ग्लेशियर, और दूसरा स्रोत मैंने क्या बताया, दूसरा स्रोत मैंने बताया था कि वर्षा। परंतु दक्षिण भारत में जो नदी है पेनिनसुलर रिवर, जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पे वर्षा का एकमात्र सोर्स है, और वो क्या है, रेनफॉल, यानी कि जल का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, और वो क्या है, रेनफॉल यानी वर्षा। तो अब जल का एकमात्र स्रोत क्या है, वर्षा है, वर्षा। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि भाई सालों साल तो हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं है। जब सालों साल वर्षा नहीं होती है तो नदियों में सालों साल पानी भी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कुछ महीने के लिए क्या होता है, ये सूख जाती है। सूख जाना मतलब बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर ये नदी कोई बह रही है तो अब इस नदी के सारे पानी गायब हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो होता क्या है कि ये जो इतना एरिया लिया रहता है ना, ये एरिया छोटा हो जाता है। ठीक ना, ये पता क्या चलेगा, बस ऐसे छोटे से एक गलियारे में ये बस बहेगा। समझ रहे हो ना, छोटे से एक गलियारे में ये क्या होगा, बहेगा बस। ठीक, और जब बरसात का मौसम आ जाएगा तो ये पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। ठीक ना, पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मैंने बताया था कि ये नदियां सदा नीरा या बारहमासी बारहमासी नहीं है। ठीक है, बारहमासी नहीं है, जबकि हिमालयी नदियां सदा नीरा या बारहमासी, यानी कि क्या, इसमें हमेशा जल भरा रहता है। हिमालयी नदी में जल की मात्रा कभी खत्म नहीं होती। ठीक, परंतु इसमें मैंने एक नदी को बताया था कि वो नदी दक्षिण भारत की कभी भी नहीं सूखती, उसका जल कम नहीं होता है। ठीक, तो मैंने उस पर होमवर्क भी दिया था, किसी बच्चे ने उसको उसका आंसर नहीं दिया। ठीक है, ये सब देखो बहुत गलत बात है। किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर एक होमवर्क, दो होमवर्क दे दिया करिए। ठीक, अब देने के बाद कम से कम जिस बच्चे ने कहा उसको तो कम से कम आंसर देना ही चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज उन सारी बातों को कवर करेंगे। ठीक, तो देखने जा रहे हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। तो याद रखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और बेहद आसान होगा। ठीक ना, बेहद आसान होगा। कहीं कुछ बहुत जटिल बातें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, ताकि तुम लोग को लगे कि सर बहुत डेप्थ हो रहा है। ठीक, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी, और दूसरा हम लोग देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। ठीक, तो अब हम देखें तो यहाँ बच्चों हमको बंगाल की खाड़ी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बंगाल की खाड़ी दिख रही है। अब हमको क्या करना है, इस बंगाल की खाड़ी में जो जल आके गिरेंगी हमको देखना है उसको। ठीक ना, हमको देखना है उसको। तो अब इस मैप में
बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें समझ में आ पाए, ठीक ना, चीज़ें समझ में आ पाए, यहाँ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से हैंड रिटन मैप जो है वो है मेरे पास, मैं उसको यहाँ पे रख के चर्चा करूँगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में अभी आने लगेंगी, ठीक। और उनसे जो विशेष तथ्य होंगे उन सारे विशेष तथ्यों को हम लोग देखेंगे, ठीक। देख, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ कुछ इस तरह से सामने हमारे एक फिगर दिख रहा है, ठीक है, एक फिगर दिख रहा है। अब इसमें इसमें ये त्रिभुज टाइप मैंने जो बच्चों बना रखा है, तो लगभग सब लोग समझ गए होंगे कि ये वास्तव में है क्या, ठीक, पर्वतमाला या पहाड़, ठीक है, पर्वतमाला या पहाड़। तो ये भी देख रहे होगे तुम लोग, तो लगभग ये भी समझ में आ चुका होगा कि सर ये क्या है। तो डेल्टा है, ठीक ना, डेल्टा है। कैसे बनता है डेल्टा, मैंने बताया था कि नदियाँ जब ऊपर पहाड़ी से आ रही हैं, ठीक, तो उनकी स्पीड तेज है, मगर जब ज्यों जो वो नीचे आते जाएंगे, उन ढाल ढाल जब मंद होता है, मंद मतलब धीमा, ठीक ना, स्लो, तो जब ढाल जब स्लो होता जाएगा तो फिर क्या है, उनकी स्पीड कम हो जाएगी। और उस नदी में ऑलरेडी, ठीक है, सॉइल है, मिट्टी है, तो वो मिट्टी क्या होगा, अब जमा हो जाएगा बीच में। तो जब जमा हो जाएगा तो वो नदी क्या होगा, दो पार्ट में ऐसे बढ़ जाएगा। मान लो ये पार्ट गया, तब तक इधर वाला जो है फिर उसमें भी मिट्टी जमा, फिर इधर से निकल गया, तो ऐसे क्या होगा, ये 4 5 ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों लैंड एरिया हो जाएगा, ठीक ना, भूमि का क्षेत्र हो जाएगा। और ये काफी काफी उपजाऊ होगा, ठीक, काफी उपजाऊ होगा। तो अब देखो यहाँ हम लोग देखे तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है रांची पठार, तो रांची पठार से एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या होगा, स्वर्ण रेखा नदी। रांची पठार से निकलेगी एक नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक, स्वर्ण रेखा नदी। अभी अभी थोड़ी देर में मैं गोदावरी और कावेरी से, ठीक है, कावेरी से एक पॉइंट दूंगा, ठीक है, एक पॉइंट दूंगा। देखते हैं, होमवर्क में देंगे, ठीक है, बता नहीं रहे हो फिर भी एक बार और प्रयास करते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं, देखते हैं जहमत उठा रहे हो नहीं बताने का, ठीक है, नहीं आंसर दोगे, ठीक है, तो होमवर्क देना बंद कर दूंगा, ठीक। ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते कि सर नहीं पता, आप आंसर दे दीजिए तो दे दूंगा। हाँ, चुप रह जाना, कमेंट ना करना, तो ऐसी स्थिति में लगेगा कि भाई तुम लोग टेक्निकल सेक्टर में ज़्यादा भिड़े हुए हो, तो फिर रोक दूंगा मैं, ठीक है, क्वेश्चन देना, ठीक। तो स्वर्ण रेखा, अब देखो यहाँ मैंने लिखा बच्चों सिंहावा पहाड़ी, सिंहावा पहाड़ी, ठीक है, मूलतः ये कहाँ है, सिंहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, ठीक। अब ये हम लोगों से नहीं पूछने वाला है कि सिंहावा पहाड़ी से ओरिजिन है किसका, ठीक है, ओरिजिन है किसका, गोदावरी का, तो अब ये सिंहावा पहाड़ी कहाँ है, ठीक, छत्तीसगढ़ में नहीं, हम लोग से ये नहीं पूछना है, बस ओरिजिन कहाँ है, किस पहाड़ी से, सिंहावा, किस पर्वतमाला से ये पूछेगा, किस पठार से ये पूछेगा, हमसे ये नहीं पूछने जा रहा है कि ये किस राज्य में है, ठीक ना, किस राज्य में है ये नहीं पूछने जा रहा है। हाँ, जीएस है ये, जीएस की एक बुराई मैंने बताया बच्चों कि होता क्या है, क्या पूछ ले कोई ठिकाना नहीं, अब क्या पूछ ले के चक्कर में तब पता चले कि नदी का ही 40 पन्ने का जो है कि फिर नोट्स बन जाएगा, समझ रहे हो, तो ऐसा तो करना नहीं है। अब जैसे पेट का एग्जाम सब लोग देखे होंगे, तो पेट का एग्जाम देखने के बाद समझ में आया होगा कि इतना जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इतना कठिन, इतना टफ, मतलब क्वेश्चन का, अब सोचो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, गांधी जी ने धोती कब पहना था, हद है, गांधी जी ने धोती कब पहना था, ऐसे क्वेश्चन इतिहास में दे रखा था, समझे। तो खैर खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के जो वाहियात टाइप के प्रश्न आए हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो गलत होगा तो सबका होगा, समझ रहे हो, वो गलत होगा तो सबका होगा। दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत वहाँ होगी कि अगर इजी क्वेश्चन और एवरेज वाले क्वेश्चन अगर गलत करके आए तो फिर दिक्कत होगी। टफ क्वेश्चन जो थे वो गलत हुए, कोई समस्या नहीं, ठीक, वो सबके गलत होंगे, ठीक। तो सिंहावा पहाड़ी से निकला गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र,
तो यहाँ से निकला है कौन, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा। और पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से, ठीक है, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से, एक मिनट, त्र्यंबकेश्वर, सिंघवा पहाड़ी, हाँ बच्चों, देखो यहाँ एक बच्चों एक मिसिंग है एक नाम, भाई मैं कह रहा हूँ कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक, स्वर्ण रेखा, और यहाँ होगा बच्चों महानदी, ठीक ना, महानदी, ठीक है। अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बनाने में इसको, ठीक। तो सिंघावा पहाड़ी से निकला है महानदी, छत्तीसगढ़, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, यहाँ से निकला है गोदावरी, ठीक। अब ये देखो मैप से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बना रहे हैं डेल्टा, ठीक। पश्चिमी घाट पर्वतमाला महाबलेश्वर, ठीक, यहाँ से निकला है कृष्णा नदी, ठीक। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला से ही निकला हुआ पेन्नार नदी, ठीक ना, पेन्नार नदी। और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकला है कावेरी। और वर्षानद पहाड़ी, वर्षानद पहाड़ी से निकला है वैगई। और अगस्ता मलाई पहाड़ी से निकला है ताम्रपर्णी, ठीक। अब सुनना, अब सुनना, यहाँ पे बच्चों गोदावरी और कृष्णा, इसका एक विशेष तथ्य, विशेष तथ्य क्या है, विशेष तथ्य सुन लो। गोदावरी ये दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, ठीक। ये एक बात समझ में आई, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से, ठीक है। दूसरा, दूसरा ये जो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिर रहे हैं ये, ठीक ना, नदियां अपना जल जो बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी इधर अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिर रहे हैं, तो वहां ध्यान देने की जरूरत है कि ये कृष्णा क्या है, ठीक है। कृष्णा पे अभी नहीं आते हैं, इसमें थोड़ा सा और बात जान लो, ठीक है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक। ये बंगाल की खाड़ी, सब शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, जल गिराने वाली सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक ना, फिर मैं, मुझे कृष्णा से जो पॉइंट लिखवाना होगा फिर मैं लिखवाऊंगा यहाँ, ठीक। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसे इसे दक्षिण की, दक्षिण की गंगा, या बच्चों दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक। अब मैटर आएगा सर दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं इसको, तो दक्षिण की गंगा कहे जाने का कारण ये है, जैसे हमारे वहाँ गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक ना, तो हमारे वहाँ सबसे लंबी नदी गंगा। तो इसी तरह दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन हो गई, तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी हो जाती है, ठीक है, गोदावरी। तो इसलिए 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 इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा। परंतु क्या, परंतु क्या गंगा की तरह इसमें भी जल की मात्रा या इसका जल संग्रहण क्षेत्र जो है क्या वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक, मूल प्रश्न ये। तो अब इससे एक तथ्य है, बताते हैं, ठीक है। तो अब 3 पॉइंट हुए, अच्छा अब चौथा पॉइंट जरा देखो, चौथा पॉइंट। अब देखो मैंने क्या बोला अभी, अभी क्या बोला कि एक विशेष बात जुड़ेगी, ठीक है, एक विशेष बात जुड़ेगी कि जिस तरह गंगा में पानी है तो क्या गोदावरी में भी वैसे ही पानी है, इसका भी जल संग्रहण क्षेत्र जो है क्या वो ज्यादा है, नहीं, ठीक है। तो अब इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण की गंगा तो बोल दिए, परंतु ये कहलाएगा बूढ़ी गंगा, ठीक ना, इसी को कहते हैं बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक ना, जैसे वेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, ठीक है। तो इनको सहायक नदियों को मैं अभी पीपीटी में दिखा दूंगा, ठीक है। ये जब ये पॉइंट्स जब तैयार हो जाएं तब सहायक नदियों को बच्चों टच करना, अन्यथा टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलो ये स्क्रीनशॉट इतना निकालो,
ठीक है, तो ये इतना पॉइंट, ठीक है, नोट करना है। अच्छा, एक एक और नोट कर लो, 1465 किलोमीटर लंबी, ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी, ठीक है, ये नदी है। ठीक, तो इतनी बात हो गई बच्चों। ठीक, अब हम आएंगे, अब आएंगे किसमें, कृष्णा नदी में। ठीक, कृष्णा नदी, इसको यहां से अब मिटा देते हैं। ठीक, कृष्णा नदी, तो बहुत कुछ यहाँ कृष्णा नदी से विशेष तथ्य नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी से बहुत कुछ विशेष नहीं है कृष्णा। ठीक, अब ये क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी, ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली भी दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये भी चलो लिखना छोड़ते हैं। ठीक, लिखना छोड़ते हैं। तो ये बच्चों मुख्य बात थी, ठीक है, कृष्णा से। ठीक, अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक, अब देखो, अब देखो यहाँ पे कावेरी, ठीक है, कावेरी, अब ये सदा नीरा, सदा नीरा, ठीक, दूसरा सदा नीरा या बारहमासी, बारहमासी, ठीक, दूसरा इससे क्या, अब देखो शब्दों का बच्चों अंतर याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की, भारत शब्द यूज हुआ, तो याद रखना, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को। अच्छा, दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होता है गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी। ठीक, ये सदानीरा या बारामासी। ठीक, दूसरा ये कावेरी का जो क्षेत्र है, ये कावेरी का क्षेत्र, चावल की कृषि काफी अच्छी होती है। तो यहाँ पे कृषि अच्छी होने के कारण चावल की दक्षिण भारत के चावल का कटोरा, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा कह के संबोधित करते हैं। ठीक, ये इतनी बात। अच्छा, मैंने होमवर्क में दिया था इसको कि ये बताओ कि क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा रीजन है कि यहाँ पर नदी, इस नदी में जल की मात्रा खत्म नहीं होती है, जल की मात्रा खत्म नहीं होती। इसको मुझे मिटाना पड़ जाएगा, मैं यहाँ इसलिए बने बनाए मैप में आता हूँ बच्चों। यहाँ देखो, ठीक ना, यहाँ देखो, जैसे हम लोग को एक बात जानना होगा कि मानसून जो है ये बच्चों दो होते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक ना, तो अब देखो होता क्या है, होता क्या है कि जब यहां से मानसून उठेगा, तो मानसून उठने के बाद से, ठीक है, मानसून उठने के बाद से ये कावेरी कहाँ, ये पूरा तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ तमिलनाडु का क्षेत्र, तो इसमें वर्षा होता है, वर्षा होगा, और वर्षा होने के बाद फिर क्या होता है कि ये मानसून आगे बढ़ जाएगा। ठीक ना, मानसून क्या होगा, अब ये मानसून बढ़ जाएगा आगे, ठीक है, मानसून बढ़ जाएगा आगे। अब बढ़ने के बाद ये जाएगा आगे, ठीक, और इसके बाद से जब ये रिटर्न होगा, यानी लौटता हुआ जो मानसून है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, अब देखो ये कुछ इस तरह से, ये देखो क्या होता है, ये रिटर्न होता है, रिटर्न होने के बाद ये कुछ इस तरह से ऐसे मानसून आएगा, ठीक ना, कुछ इस तरह से मानसून आता है, और आने के बाद से यहाँ देखो एकदम यहीं पे है कावेरी नदी, ठीक ना, कावेरी नदी, तो इस तरह से यहाँ बच्चों वर्षा करेगा, और वर्षा करने के बाद ये ऐसे निकल जाता है, समझ रहे हो, निकल जाता है। तो ये जो पार्ट मैंने बनाया है यहाँ देखो, थोड़ा सा उभरा हुआ मैं खुद बनाया हुआ हूँ, ठीक ना, यहाँ देखो उभरा हुआ, ऐसे मानसून आएगा और यहाँ वर्षा करते हुए, ठीक ना, ये ऐसे वर्षा करते हुए क्या होगा, निकल जाएगा। बस समझ में आई। ठीक, तो ये तो लौटता जो मानसून होता है, ठीक ना, जो लौटता मानसून होता है उससे भी क्या होगा, ये वर्षा प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसमें जल की मात्रा खत्म नहीं होती है, कम नहीं होती है। ठीक, और अब इसको दक्षिण भारत की गंगा क्यों बोल रहा है, तो दक्षिण भारत की गंगा बोलने का कारण यहाँ पे ये है कि
यहाँ पे जैसे गंगा नदी में जल कम नहीं होता है, वैसे यहाँ पे भी जल कम नहीं होता। इस रीजन से इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। ठीक, तो ये इतने तथ्य हमको बंगाल की खाड़ी में देखने थे। किससे? गोदावरी से, कृष्णा से, ठीक है, और कावेरी से। अदरवाइज हमें किसी से कोई तथ्य बहुत ज्यादा नहीं देखना है। ठीक, पीपीटी में चीजें हैं, मैं वहां पे फिर बताऊंगा कि इसको टच करो, इसको ना टच करो। ठीक, तो हम लोग आते हैं बच्चों पीपीटी में। ठीक है, पीपीटी में समय बचाने के लिए मैं पीपीटी का यूज कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक, ये सारी बात मैं बता चुका हूँ। आगे देखें। ठीक, महानदी मैकाल पर्वत श्रेणी, मैप में लिखा हुआ, ठीक ना, मैकाल पर्वत श्रेणी के सिंहावा पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी के सिंहावा पहाड़ी से होता है। इसी नदी पर, हाँ, इसी नदी पर हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट, ठीक ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हीराकुंड बांध स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक ना, सबसे लंबा बांध, प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस प्लस जो ये नदी है, इसी नदी पर उड़ीसा का प्रसिद्ध शहर कटक, ठीक ना, कटक ये स्थित है। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? यही कटक के थे। ठीक ना, तो कटक कहाँ स्थित है? इसी नदी किनारे पे, ठीक ना, महानदी। ठीक, तो ये बात इतनी पता चली। गोदावरी, गोदावरी में लगभग मुझे लगता है कि मैंने सारी बात बता ही दिया है। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 1465, ये शायद मैंने बताया था, हाँ बताया था मैप में। ठीक, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये भी बता दिया है मैंने। गोदावरी का उद्गम पश्चिमी घाट पर्वतमाला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान, ठीक ना, पश्चिमी घाट पर्वतमाला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ठीक ना, नहीं पढ़ना है इसको, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। देखो मैं बच्चों, जब मैं ये कहता हूँ कि इसको नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़ना है, तो इस बात का मतलब ये कतई मत समझा करो कि वास्तव में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मेरा हमेशा कहने का सेंस ये होता है, नहीं पढ़ने का तात्पर्य कि ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये अगर तैयार हैं तब तुम इनको टच करोगे, अन्यथा टच नहीं करना है। तैयार होने के बाद तुमको इसको टच करना है, परंतु कब? जब ये बातें एकदम रट जाए तब फिर इसको टच करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक, किस्मत खराब रही तो ये यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, ये तो फिर भी सही है, ये तो फिर भी सही है। कम से कम ये तो नहीं पूछेगा गांधी जी ने लंगोटा कब पहना था, समझ रहे हो ना बात? गांधी जी ने लंगोटा कब पहना था, कम से कम ये तो नहीं पूछेगा। ठीक, ये तो फिर भी अच्छा है। तो वही बात कह रहा हूँ। ठीक, इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक, बताया था मैंने, वेनगंगा, ये वेनगंगा है, पेनगंगा, ठीक है, कॉमा लगेगा यहाँ, वर्धा, प्रवरा, इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी नदी पर कोलेश्वर परियोजना, क्या है ये परियोजना? मैं इसकी चर्चा करूंगा, अलग से एक चैप्टर है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक ना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक, गूगल वगैरह करना, यूट्यूब वगैरह खोलना, देखना उसमें। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसमें मैं इस बात की चर्चा करूंगा। ठीक, तो ये इतने पॉइंट्स हम लोग को देखने थे। और देखो मैंने तुम लोग को एक्स्ट्रा ये भी बताया है कि दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी नदी है ये, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली भी सबसे लंबी नदी, ये पीपीटी में मेंशन नहीं है मगर ये अंडरस्टूड है। ठीक, अच्छा आगे चलें। ठीक, कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट होगा ये, घाटी नहीं, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है। ठीक, बता चुका। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लंबी नदी है, और इसकी कुल लंबाई 1402 किलोमीटर, ये चर्चा मैंने नहीं किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चर्चा है। इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, जैसे पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी। ठीक ना, मूसी, जिसमें जिसमें मूसी को बच्चों पूछा हुआ है। ठीक ना, मूसी को कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, और जो पंचगंगा है इसको भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसको भी पूछा हुआ है। तो अब देखो, पंचगंगा में निम्नलिखित 5 सहायक नदियां शामिल हैं, जिसके कारण इसे पंचगंगा कहते हैं। ठीक ना, पंचगंगा कहते हैं। ठीक, तो अब ये थोड़ा तुम लोग के लिए बच्चों कठिन बात हो गई, कासारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती, सरस्वती, ये थोड़ी कठिन बात हो गई। जब ये तैयार कर लो तब इसको टच करना, अन्यथा टच नहीं करना। पेन्नार नदी, इसका उद्गम पश्चिमी घाट पर्वतमाला के वर्षा नद पहाड़ी, ठीक ना, यहाँ
निश्चय वर्षा नद पहाड़ी से होता है। इसी नदी के किनारे कुडप्पा खान स्थित है, ठीक ना, कुडप्पा की खान। चलो अब एक होमवर्क मुझे दिख गया, ठीक ना, कुडप्पा की खान, क्योंकि मैप में मुझे होमवर्क देना था मगर मैं भूल गया, चीजें मैं बता दिया। ठीक, कुडप्पा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक, बताओगे मुझे तुम लोग कि कुडप्पा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तथा इसी नदी पर प्रसिद्ध नेल्लोर शहर भी स्थित है। ठीक है, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कावेरी, ठीक ना, सदा नीरा लिखा है पहले ही। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह एक सदा नीरा नदी है या बारहमासी, ठीक, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम मानसून तथा दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक ना, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये बात मैंने चर्चा में डाला था। यह 3 बार 2 धाराओं में बढ़ती है और 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है। अच्छा, ये नदी द्वीप कौन है बच्चों? तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ठीक ना, श्रीरंग। तो ये अब 3 धाराओं में बढ़ जाती है। ये थोड़ी सी बच्चों तुम लोग के लिए कठिनता आएगी, तो वही बात याद रखना, ठीक है, ये तैयार, तब इसको टच करना। ठीक, परंतु शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल्स, ठीक, ये इसी पर स्थित है, याद रखना ही रखना है। ठीक है, वैगई नदी, वैगई, इसका उद्गम वर्षा नद पहाड़ी से होता है। ठीक है, होता है। यह तमिलनाडु में मदुरै के पास स्थित है। इसी नदी पर प्रसिद्ध शहर मदुरै, याद रखना है बच्चों इसको, मदुरै शहर किस नदी किनारे, ठीक, स्थित है। और यहीं पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से उठा पूछ लेता। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे इतने पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इतने पॉइंट हमारे कवर हुए। ठीक है, कवर हुए। अब हम आ जाते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों, ठीक ना। यहाँ देखो ये भी बना हुआ है, ठीक ना, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। ठीक, इसको हम देखें तो इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ मैंने लूनी नदी, ठीक ना, लूनी नदी, ये यहाँ मैंने बनाया है अरावली पर्वतमाला, ठीक ना, अरावली पर्वतमाला। अब ये अरावली पर्वतमाला ये पूरा आएगा, ठीक ना, अरावली पर्वतमाला। यहाँ देखो इधर से निकला हुआ लूनी नदी और यहाँ से आया हुआ है कौन सा, यहाँ से आया हुआ है ये, जो लिखना पड़ेगा साबरमती, ठीक ना, यहाँ से आया है, ठीक है, साबरमती, गांधी जी का आश्रम यहीं पर, साबरमती, ठीक ना, साबरमती। तो ये साबरमती ये भी कहाँ से आया है, ये भी आया है बच्चों अरावली पर्वतमाला। अच्छा, अरावली पर्वतमाला ये भी राजस्थान में मेवाड़ नामक स्थान है, मेवाड़ नामक स्थान, वहां से, ठीक ना, वहां से। ठीक, अब देखो मध्य प्रदेश में है विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक ना, मध्य प्रदेश में है विंध्याचल पर्वतमाला। मैंने तुम लोग को बच्चों बताया था फर्स्ट डे की क्लास में, जब मैंने हिमालयी नदी पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था सिंधु नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जब मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि देखो प्रायद्वीपी नदी और हिमालय नदी का डिवीजन करता कौन है, विंध्याचल, ठीक ना, विंध्याचल पर्वतमाला ही क्या करेगा, इसके ऊपर जो नदी है इधर जो बह रही है वो उत्तर भारत की नदियों में शामिल हो जाता है, और जो फिर नीचे की तरफ है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ये बात बच्चों ध्यान में रखना होगा, ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ पहले, इसके नीचे जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ठीक। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है, गौर करने वाली बात कि ये बच्चों ये एक खाड़ी है। मैंने क्या बोला, मैंने खाड़ी को भी तुम लोग को समझाया हुआ है कि खाड़ी क्या होता है, समुद्र का वह भाग जो 3 तरफ से क्या हो, 3 तरफ से स्थलों से घिर जाए। अब 3 तरफ से स्थलों से घिर जाएगा तो, तो वो होगा खाड़ी। तो अब देखो 1 2 3, 3 तरफ से घिर गया, कौन घिर गया, अरब सागर, अरब सागर क्या हुआ यहाँ पे 3 तरफ से स्थल से घिर गया। अब गिर गया तो इसलिए ये खाड़ी कहलाएगा। तो कौन सी खाड़ी कहलाएगा, तो हम इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे खंभात, खंभात की खाड़ी,
खंभात की खाड़ी। ठीक, तो सुनो बच्चों, ध्यान देना। तो यहाँ बच्चों मैंने निकाला लूनी नदी, तो लूनी नदी को निकाला है, तो यहाँ पे एक ये डायग्राम ध्यान में रखना होगा तुम लोग को। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे है बच्चों कक्ष का दलदल, ठीक ना, कक्ष का दलदल। तो कक्ष का दलदल, और इसी कहते हैं दलदल को रन, कक्ष का रन। तो यहाँ है कक्ष का। तो देखो ये लूनी नदी ऐसी नदी है, देखो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी ऐसी है जो समुद्र का मुंह नहीं देख पाती, या अपना जल समुद्र में नहीं गिराती, या जिसका मुहाना, याद है मुहाना क्या बोला था, ठीक ना, जहां पे नदियां अपना जल गिराती, उसको क्या बताए थे, मुहाना यानी माउथ। तो माउथ जो है पूछेगा, तो माउथ क्या होगा, कक्ष का रन। तो ये अपना जल क्या करता है, कक्ष के दलदल मिला के गिरा देता है, समझ रहे हो, समुद्र में ये अपना जल नहीं गिरा पाता है। इस वजह से प्रश्न बन जाता है, प्रश्न बन जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कक्ष के दलदल में अपना जल विसर्जित करती है, या समुद्र का मुंह नहीं देख पाती, या समुद्र में जल नहीं गिराती, तो लूनी नदी। ठीक, अब ये साबरमती ये बताया। अब देखो ये बच्चों को ध्यान रखो, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ठीक ना, ताप्ती। ठीक, तो ये नदियां, ठीक ना, ये नदियां, ठीक। तो साबरमती, माही भी, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियां हैं जो अपना जल कहाँ गिराएंगे, खंभात की खाड़ी में, ठीक ना, खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात। ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर खंभात की खाड़ी नहीं दे रखा है, ऑप्शन में अगर खंभात की खाड़ी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तब ऑप्शन में हमको मिलेगा अरब सागर, है ना, तब ऑप्शन मिलेगा अरब सागर। तो आंसर देना अरब सागर, अदरवाइज अरब सागर आंसर नहीं देना है, ठीक है, आंसर क्या देना है, खंभात की खाड़ी। तो फर्स्ट जो है प्रायोरिटी हम किसको देंगे, खंभात की खाड़ी को, किसके लिए, इन 4 नदियों के लिए, ठीक ना, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ठीक, तो अब माही की एक विशेष बात देखो, माही देखो ये विंध्याचल पर्वतमाला से ऐसे निकल रहा है, तो अब इसका ढाल देखो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो ऐसे गया है, और जाने के बाद फिर इसका ढाल नीचे आ गया है, और ला के अपना जल कहाँ गिरा दे रहा है, की खाड़ी में। तो तो क्वेश्चन बन गया, कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी नदी है जो जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, माही। यही विश्व से जब पूछा जाता है, यही जब विश्व से पूछा जाता है, तो ऐसे हम यहाँ कर दे तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, और यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, ठीक, मकर रेखा, और ये विषुवत। तो अब यही पूछेगा क्वेश्चन क्या, कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कर्क रेखा को काटता है कौन, माही, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटता है, तो विषुवत रेखा को कौन काटता है, तो कांगो नदी, कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को, तो मकर रेखा को कौन काटेगा, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को क्या करेगा, 2 बार काटेगा, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका से निकलता है, ठीक। और मैंने तुम लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये बता दिया है जब कॉन्टिनेंट कराए थे, ठीक है, तो यहाँ नीचे दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, यहीं से निकलता है लिम्पोपो, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, तो ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो ये इतनी बात क्लियर। अच्छा, अब यहाँ बच्चों, यहाँ एक बात और यहाँ पे नर्मदा और तापी। अच्छा, तापी को भी पहले सुन लो, तापी जो है ये बैतूल पठार से निकलता है, ठीक ना, तापी कहाँ से निकलेगा, तापी निकलेगा बैतूल पठार से, ठीक है, ये बैतूल पठार से निकलेगा, ठीक। तो ये भी कहाँ अपना जल विसर्जित करेगी, गिराएगी, खंभात की खाड़ी में। तो अब देखो क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपने ढाल के विपरीत बहती, ठीक ना, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो अपने ढाल के विपरीत बहती है, ठीक ना, अपोजिट साइड में बहेगा, तो नर्मदा है और तापी है। तापी को बच्चों, तापी को
ताप्ती भी बोलते हैं, ठीक ना, तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो अब समझना कि नर्मदा और तापी, ठीक ना, यहाँ थोड़ा सा इसको इधर खसकाना था और इतना दूर से दर्शाना था, ठीक है। तो यहाँ बहुत परेशान नहीं होना, ठीक है, यहाँ से ऐसे इसको दिखाना था, ठीक। चलो, नर्मदा और ताप्ती, अब समझना, नर्मदा और ताप्ती, ये ढाल के विपरीत बहना क्या होता है। ढाल के विपरीत बहने का सेंस यहाँ क्या है, थोड़ा समझना। देखो जो ये वाला जो पार्ट है ना, वेस्टर्न घाट और बीच में ये पठार वाला क्षेत्र, ठीक ना, ये पार्ट देखो ऐसे उठा हुआ है, समझ लो ना, ये ऐसे ऐसे है, उठा हुआ, इधर की तरफ इसका झुकाव है, झुकाव इधर की तरफ। तो नदियां जो इधर से निकल रही है ना, नदियां इधर से जो निकल रही हैं वो किधर जाएंगी, वो इधर। तो यहाँ यहाँ मैंने बच्चों बताया, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक, ये ढाल इधर की तरफ है, ठीक ना, ये ढाल इधर की तरफ है। तो देखो नदियां सब इधर गिर रही है ना, ठीक है, सब इधर नदी गिर रहा है। तो यहां देखो जरा, यहां, अब यहां अगर हम देखें तो अब देखो ढाल के, अब ढाल इधर है तो नर्मदा यहां से आ रहा है, इसको इधर गिर जाना चाहिए। तापी तापी बैतूल को अगर इधर और खसका दें, मान लो मैं यहां लिख दूं, मैं यहां बना दूं, ठीक, ये कुछ ऐसे आ रहा है, समझ लो, यहां से ऐसे। तो अब ढाल इधर है तो इसको इधर से इधर गिर जाना चाहिए था, परंतु परंतु ये अंदर अंदर इन दोनों नदियों का ढाल इस तरफ, ये समझना, ये स्थल ऐसे तो गया है, परंतु अंदर जाके ये जो नदी है, अंदर अंदर इसका ढाल यानी कि इधर ऊंचाई है और ढाल इधर है, इन दो नदियों का। इसी वजह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि ढाल के विपरीत कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा और दूसरा तापी, ठीक ना, नर्मदा और तापी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। मांडवी और ज्वारी नदी, तो ये गोवा से, ठीक ना, गोवा में पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती हैं। और शरावती, शरावती, ठीक, ये कहाँ से, ये भी वेस्टर्न घाट पर्वतमाला कर्नाटक में, ठीक है। इसी पर एक प्रसिद्ध, ठीक है, एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात। तो हम लोग बच्चों जलप्रपात भी पढ़ेंगे, वाटरफॉल्स भी पढ़ेंगे, ठीक ना, वाटरफॉल्स भी पढ़ना है। तो जब जैसे कुछ भी, अगर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मान लो मरुस्थल बता रहे हैं, ठीक ना, नदी बता रहे हैं, ठीक, जलप्रपात बता रहे हैं, पठार बता रहे हैं, तो वो क्या है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। परंतु जिज्ञासा अगर है तो क्या हो, पूछ लो मुझसे कि सर क्या मतलब है इस बात का, ठीक है, या ये चीज़ सब पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा कि बेटा देखो यहाँ से क्वेश्चंस तुम लोगों से नहीं उठाए जाते, नहीं पूछे जाते, तो इसके लिए परेशान मत हो, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो शरावती नदी, इसके बाद से बच्चों यहाँ देखो अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी से निकला है कौन, भरत पूजा, ठीक ना, नाम ध्यान रखना, भरत पूजा, ठीक है, भरत पूजा। और यहीं केरल का जो क्षेत्र है, ठीक ना, केरल का, ये पूरा केरल का ही है, ठीक ना, केरल का क्षेत्र। और यहाँ पे है पेरियार नदी, पेरियार नदी, ठीक, पेरियार नदी। तो हम लोग बच्चों, हम लोग अब इससे संबंधित तथ्य को जरा देखें, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है, तो इसके संबंधित हम लोग तथ्यों को जरा देखें। ठीक, तो जो जो बातें चर्चा किए हैं उन बातों को देखें, उसके अलावा हम क्या मिलता है, लूनी नदी, ठीक, इसका उद्गम अरावली पर्वतमाला के पुष्कर वैली, ठीक है, पुष्कर वैली याद क्या रखना है, अरावली पर्वतमाला बन पाया तो पुष्कर वैली याद कर। यह एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और इसका जल कच्छ के रंग में विलीन हो जाता है, ठीक ना, विलीन हो जाता है। तो ये क्या, यहाँ क्वेश्चन बनाएगा, कौन सा ऐसा नदी है जो समुद्र का मुंह नहीं देख पाती, ठीक ना, ये ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो पता चले शब्दों के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन गलत, समुद्र का मुंह नहीं देख पाती, ठीक है, इस तरह से बच्चों शब्दों के यूज किए जाते हैं, इस तरह से शब्दों के यूज होते हैं, बात समझ में आई, ठीक। तो ये इतनी बात। दूसरी बात, यह एक लवणीय नदी है, ठीक ना, यानी कि खारा, साल्टी, साल्टी रिवर, ठीक, और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक,
अब सुनो, इसकी लंबाई बच्चों तुम लोग को याद करनी है, ठीक ना, याद करनी है, ठीक। प्लस ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, राजस्थान की ये क्या है, सबसे लंबी नदी, ठीक। साबरमती, इसका उद्गम मेवाड़, ठीक, मेवाड़ यानी राजस्थान उदयपुर से होता है। यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है, मैंने मैप में दिखाया हुआ है, ठीक ना, मैप में मैंने दिखाया हुआ अरावली पर्वतमाला को ग्रीन से बच्चों दिखाए थे ना, याद आ रहा है, ठीक है। ठीक, ये दिख रहा है ना यहाँ, ठीक है, राजस्थान का पार्ट और वहाँ मेवाड़, ठीक। अब देखो, ठीक, इसी नदी के तट पर गांधीनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी नदी के तट पर गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद शहर, अहमदाबाद शहर स्थित है। खूब पूछता है बच्चों, ठीक ना, नदियों के तट पे बसे शहर है, उनके नाम को खूब पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये बात यहाँ पे दिखा हम लोग को दो, ठीक। प्लस इसी नदी पर साबरमती आश्रम, मैंने चर्चा किया क्लास में, साबरमती आश्रम इसी में है, ठीक है। यह अपना जल अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिराती है, ठीक ना, ये बात मैंने पहले बताया, ठीक। माही नदी, माही नदी, अच्छा, अब माही नदी को देखें तो इसका उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है, ये बात मैंने बताया है, विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। यह मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है, ठीक ना, विंध्याचल पर्वतमाला में कहाँ से, तो धार जिला। तो क्या सर इसको याद करें, तो देखो बहुत जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं याद करना है, फिर वही बात, ठीक ना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। कर, अब विशेषता, कर्क रेखा को ये क्या करती है, दो बार काटती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, कर्क रेखा को दो बार काटती है। यह अपना जल खंबात की खाड़ी में, ठीक है, ब्रैकेट में ये हो जाएगा अरब सागर, खंबात की खाड़ी नहीं है तो आंसर अरब सागर, ठीक है ना, में गिराती है। अब देखें नर्मदा नदी, ठीक ना, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना, अमरकंटक क्या है, ये अमरकंटक चोटी है, चोटी क्या है सर, तो ये है पर्वतमाला, ठीक ना, पर्वतमाला, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसी को तो बोलते हैं शिखर, ठीक, यानी चोटी, ठीक। तो यही बात, अमरकंटक चोटी से निकलती है, तथा यह विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक ना, विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है, ठीक ना, बीच से बहती है, ठीक। अच्छा, अब ये देखो मैप से ही काफी चीजें क्लियर है, सतपुड़ा लिखा है, बना है, विंध्याचल लिखा है, बना रखा है, नर्मदा देखो बीच से जा रहा है, बात समझ में आ रही है, नर्मदा बीच से जा रही है, ठीक। अमरकंटक छोटी मैंने लिखा, और ये क्या, मैकाल श्रेणी, सब मैप में है, ठीक, मैप में है। अब देखो ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में, ध्यान रखना बच्चों, अरब सागर में जल गिराने वाली यह सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखो, क्या बात ध्यान रखो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर क्या, गोदावरी, ठीक, गोदावरी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। अब सुनो, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, तीसरी, तो यहाँ पे यही नर्मदा, ठीक ना, नर्मदा। अब सुनो, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी। अब अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, नर्मदा नदी, ठीक है। अरब सागर में भी जल गिराने वाली ये क्या है, सबसे लंबी नदी है, पता नहीं ये मेंशन है कि नहीं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर में, हाँ लिखा तो है, यही बात पता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर में जल गिराने वाली ये सबसे लंबी नदी है, और ये तीसरी भी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, याद करना है इसको भी। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं, ठीक ना, धुआंधार जलप्रपात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, सरदार सरोवर बांध स्थित है, याद करना है इसको भी। इसी नदी किनारे, ठीक है, भड़ौच बंदरगाह, ठीक है, इतिहास में इसका बड़ा महत्व है, आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ोगे तो वहां पे इसकी चर्चा मैं करूंगा, भड़ौच बंदरगाह स्थित, ठीक। ताप्ती, यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है, और यह सतपुड़ा और सतमाला पर्वतों के बीच से बहती है, ठीक ना, ये बात भी
ये बात भी देखो मैप में, मैंने मैप में बच्चों इसको क्लियर कर रखा है, ठीक ना, ये बात मैप में मैंने क्लियर कर रखा है। यहाँ हम देखें तो हाँ मैं सतमाला, ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, ठीक है, यहाँ सतमाला होगा, ठीक है। तो मैप में मैंने बनाया नहीं है बच्चों, ठीक है, पीपीटी में ये बात लिखी है, बनाया नहीं मैंने, ठीक, कोई बात नहीं, जो बात मैप में नहीं है वो पीपीटी में, ठीक। सतपुड़ा और सतमाला पर्वतों के बीच से बहती है, ठीक। अच्छा नोट, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अपने ढाल के विपरीत दिशा में बहती हैं, ठीक ना, विपरीत दिशा में बहती है। ये बात मैं बताया, इसका रीजन भी बताया कि क्यों। इसी नदी पर काकरा पार और उकाई परियोजना स्थित है। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ना है इसको। तापी नदी की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, ठीक है, छोड़ो इसको, बहुत ज्यादा कुछ आना जाना नहीं है। ठीक है, मांडवी, मांडवी नदी का उद्गम गोवा के पश्चिमी घाट पर्वतमाला से होता है। हाँ, इसमें जो मेन बात है, इसे गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक ना, गोवा की जीवन रेखा प्लस गोवा की राजधानी पणजी, ठीक ना, पणजी इसी किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना, छोड़ना नहीं है, ठीक। अब ज्वारी नदी, ज्वारी को जुवारी नदी भी बोलते हैं। ज्वारी नदी भी पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलती है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, गोवा की सबसे लंबी नदी। अब देखो, गोवा की जीवन रेखा मांडवी, परंतु गोवा की सबसे लंबी नदी कौन है? ज्वारी, गोवा की सबसे लंबी नदी ज्वारी। इसी नदी पर मर्मागांव बंदरगाह स्थित है, ठीक ना, बंदरगाह भी तुम लोग के चैप्टर में है, बंदरगाह भी है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, बंदरगाह, ठीक। इसी नदी किनारे वास्को डिगामा शहर स्थित है, छोड़ो इसको, ठीक। यह कर्नाटक में, अच्छा शरावती, शरावती यहाँ बच्चों ऐसे लिखाएगा, शरावती, शरावती, शरावती। यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वतमाला के शिमोगा, शिमोगा नामक स्थान से निकलती है और यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसी नदी पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी नदी पर जोग जलप्रपात या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ठीक ना, तो जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी तीन नाम है एक ही जलप्रपात के, ठीक ना, एक ही वाटरफॉल्स के तीन नाम हैं यहाँ हमारे सामने स्थित। बात क्लियर, ठीक ना, बात क्लियर। अच्छा, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक ना, अब ऐसे ही समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। अच्छा, कुंचिकल क्या है और गरसोप्पा में क्या डिफरेंट है, मैं इसको बच्चों बताऊंगा, ठीक ना, मैं बताऊंगा कि खड़ी ढाल, ऊंचाई, क्या मतलब है इसका, मैं जलप्रपात वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा। जो चैप्टर चल रहा है उसको मैं उसी की चर्चा करें, अदर चैप्टर की चर्चा बीच में करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो इसको अभी हटा दो। सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, यहाँ तक का बात ध्यान में रखना है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, जलप्रपात है। तो ये इतना बच्चों, ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं, बस ये दो नदी, इसके बाद से तुम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, अब कंप्लीट होने वाला है, तो अब तुम लोग को लग रहा होगा हाँ सर जो है कि अब तो होने वाला है, स्क्रीनशॉट मिल गया, चलो निकल लो, है ना, निकल लो। तो टेंडेंसी बच्चों की जानता हूँ, तो देखो निकलने की जरूरत नहीं है, क्या पता, क्या पता मैं कुछ और एक्स्ट्रा इसमें बता दूँ जिसकी चर्चा नहीं, क्योंकि देख रहे हो ना कि पीपीटी में कुछ बातें नहीं है जो मैप में मैंने दे रखा था, जो मैप में है वो पीपीटी में नहीं, तो ऐसे चल रहा है ना, तो इस वजह से जब तक ना बोला जाए कि हाँ बच्चों क्लास ओवर, ठीक है, तब तक, ठीक है, वीडियो को क्लोज नहीं करना, ठीक है। भरत पूजा या पोन्नानी नदी, ठीक ना, तो अब देखो भरत पूजा को दूसरे नाम पोन्नानी के नाम से भी जानते हैं। यह तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और केरल होकर अपना जल अरब सागर में गिराती है, ठीक। इसकी विशेषता क्या है, यह केरल की सबसे लंबी नदी है, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार, अच्छा है, हाँ ठीक ना, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, पेरियार। पेरियार नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। अब ध्यान रखना, गोवा की जीवन रेखा और केरल की जीवन रेखा दोनों में डिफरेंट है, ठीक।
गलती ना होने पाए। इसी नदी पर इदुक्की बांध स्थित है, याद करना है बच्चों, इडुक्की बांध, ठीक ना, इडुक्की बांध याद करना है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम लोग का बच्चों क्लास यहाँ पे नदी का चैप्टर पूरी तरह खत्म होता है। जो होमवर्क मैंने दिया है प्रयास करना बताने का, ठीक है। और कल हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक, उसको लेके चलेंगे, ठीक। तो ठीक है, आज की क्लास तो यहीं पे रोकते हैं बच्चों।